गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। आप सभी को गणेश चतुर्थी की बहुत सारी शुभकामनाएं। आप सभी को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज लाखों लोगों के घर गणपति विराजेंगे। करोड़ों लोग बप्पा से लंबी उम्र, खुशहाल जीवन का आशीर्वाद मांगेंगे और दानवीर गणेश जी सबकी मनोकामना पूरी भी करेंगे। तभी तो मीनाक्षी और अमित उन्हें मंगल मूर्ति, विघ्नहर्ता कहते हैं। उनका जीवन हमें त्याग, बलिदान सिखाता है। लेकिन सैक्रिफाइस तो दूर की बात, आज लोग अपनी अच्छी सेहत के लिए गलत लाइफस्टाइल को, गलत आदतों को छोड़ने तक के लिए तैयार नहीं है। देखिए, आए दिन ना ऐसे रिपोर्ट्स आ रहे हैं जो बेहद ही अलार्मिंग हैं, चेतावनी देते हैं हम लोगों को कि अब फिजिकल एक्टिविटी को ही ले लीजिए। एक स्टडी के मुताबिक देश में 20 करोड़ से ज्यादा लोग सुस्त जीवन शैली अपनाए हुए हैं, यानी कि बिना किसी वर्कआउट की जिंदगी जी रहे हैं और बीमारी को अपना घर बना रहे हैं, सेहत के अंदर, मैंने शरीर के अंदर। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप अमित। और ये ना सिर्फ सेहत के लिहाज से बल्कि देश की तरक्की के लिए भी सही नहीं है। रिपोर्ट के मुताबिक अगर भारतीय 2047 तक सेडेंटरी लाइफस्टाइल छोड़ देते हैं तो ना सिर्फ हेल्दी कंट्री बन जाएगी इंडिया, बल्कि साथ ही साथ देश की जीडीपी में भी 50 अरब डॉलर का फायदा होगा। सोचिए, मात्र लाइफस्टाइल ठीक करने से कितनी तरक्की हो सकती है, कितना फायदा हो सकता है। खासकर तब जब भारत को विकसित देशों की सूची में लाने की कोशिश चल रही है। और बिल्कुल, अब देखिए कि अपने रिसेंट ट्रिप में प्रधानमंत्री मोदी ने जब भारत को लेकर वो वहां पर इन्वेस्टर से बात कर रहे थे, वहां के नेताओं से बात कर रहे थे, तब उन्होंने क्या कहा कि वो चाहते हैं कि भारत में एक नहीं बल्कि कई सिंगापुर बने। और ये सपना अगर सच करना है तो फिर जागना होगा, अपनी सुस्त जीवन शैली को छोड़ना होगा ताकि हेल्थ सेक्टर से लोड घटे, अच्छे प्रोफेशनल मिले और दुनिया भर के इन्वेस्टर्स भारत आए। देखिए, तब तो श्री गणेश करने के लिए आज से बेहतर कोई दिन हो ही नहीं सकता है। क्यों? गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। अब जान लीजिए, गणेश जी की भी जो हम ये कहें काया है, जो उनका विचार है, जो उनका आचार है, जिससे हम सीखते हैं, वो योगी हैं। उनका 30वां रूप योग गणपति का है। तो आज यहीं से शुरुआत करते हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। गणेश उत्सव की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत प्रणाम। और विघ्नहर्ता, मंगलकर्ता, मंगल मूर्ति श्री गणेश जी की वंदना के साथ आज से अपने जीवन में योग का सभी शंखनाद करेंगे। और योग के शंखनाद के साथ लड्डू तो बाद में मिलेंगे। लड्डू देखो, हमने गोंद के भी और बूंदी के भी बहुत अच्छे अच्छे बना रखे, लेकिन उनको खाने के लिए पहले साक्षी जी, जो श्रीलंका में भाई जो पूरे एशिया के लिए सारे एथलीट्स इकट्ठे हुए थे, उसमें गोल्ड मेडल लेके आए। एक बार जोरदार अभिनंदन है। ऐसे साक्षी जी की तरह और हमारी दूसरी बेटियां यहाँ पर योग कर रही हैं, सब मधु जी, पूर्णिमा जी, तान्या जी, मानवी जी, ऐसे ही सारे देश को आज योगी बनाने का हमें व्रत दिलाना है। और आपने ठीक कहा, मंगल मूर्ति, विघ्न विनाशक, जो सिद्धि विनायक है और अष्ट विनायक है, रिद्धि सिद्धि के दाता हैं, उन गणपति जी का स्मरण करते हुए आज सब प्रतिज्ञा करेंगे कि हमें योग करना है। ओम गणपतये नमो नमः, ओम सिद्धि विनायक नमो नमः, ओम अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बाप्पा मोरया के साथ ऐसे संकल्प लेंगे कि 10 बार सूर्य नमस्कार अवश्य करेंगे ऐसे, और 10-10 बार बढ़ा करके फिर 100 बार तक ये सूर्य नमस्कार, 100 बार तक ये, कम से कम 100 बार ये करेंगे, 100 बार। और फौलादी बनाएंगे अपने जिस्म को ऐसे ये, और यहाँ से शुरुआत कर दें ऐसे पूरे ऊर्जा से, फिर यहाँ से ये ऐसे ऐसे, और फिर एक विकल्प ये है ऐसे 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 10-10 बार से शुरुआत कर लें और फिर 100 साल तक
जवान रहेंगे, मजबूत रहेंगे। ऐसे फिर ये मिश्र दंड देखो कितना अच्छा है, ऐसे ऐसे, और हम तो ऐसे ही फास्ट कर लेते हैं, 1 मिनट में ही 100 बार ऐसे। फिर जो कर सके पावर योगा के साथ शुरुआत कर रहे हैं, और इधर एडवांस योग साक्षी जी कर रहे हैं। आप लोग भी करो बेटियों। गोमुखासन के बाद अब आगे झुकने वाला भूनमनासन करो, पीछे झुकने वाला उष्ट्रासन, पूर्ण उष्ट्रासन करो। शेष कपालभाति अनुलोम विलोम कर रहे हैं हमारे निरंजन जी से लेकर के। आप तो निरंजन जी इसी को 1 घंटा लंबा करो, 1 घंटे तक। और ये धीरे और तेजी से कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। स्वामी जी ये ऐसा 10 ऐसे दंड होने के सावधान से बाद तो सांस शुरू फूल जाती है लोगों की, इसलिए यहाँ तक लाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। और आज से ज्यादा बेहतर दिन तो कुछ हो ही नहीं सकता किसी भी अच्छे काम की शुरुआत के लिए, श्री गणेश करने के लिए। स्वामी जी आपके यहाँ तो गणेश जी विराजित हो चुके हैं। फेस्टिवल आने के साथ साथ अलग तरीके की उमंग लोगों के दिलों में छा जाती है, घरों में छा जाती है, एक पॉजिटिविटी पूरे माहौल में दिखाई देती है। जाहिर है कि ऐसे मौके नई चीज की शुरुआत के लिए बहुत अच्छे होते हैं। स्वामी जी आज गणेश चतुर्थी, गणेश उत्सव के मौके पर हमारे भक्त कैसे अपनी लाइफ को मैनेज करें, ये मैनेजमेंट गुर हम कैसे सीखें, ये समझाएं। हाँ, आपने एकदम ठीक कहा। आज श्री गणेश करना है योग का। योग से लाइफ मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट। हमें सुबह 1 घंटा योग करना है तो 6 घंटे की नींद और 8 से 16 घंटे का हमारा काम। 8 से 16 घंटे का हमारा काम बहुत अच्छे से हम कर पाएंगे। ऐसे तो जैसे आज हमने गणपति स्थापना की है, ऐसे गणपति की स्थापना अपने जीवन में करें। गण का नेतृत्व कैसे किया जाता है, और हमारे महामना स्वातंत्र्य वीर सेनानी बाल गंगाधर तिलक जी ने गणपति के माध्यम से पूरे देश को जोड़ा और स्वतंत्रता संग्राम में नव प्राण फूके, और ऐसे ही अपने जीवन में नव प्राणों का संचार हो। एडवांस योग जो कर सके तो इधर साक्षी जी और उधर मधु जी, पूर्णिमा जी, तान्या जी, मानवी जी प्रयत्न कर रही हैं। सहज योग हमारे निरंजन जी से लेकर के सारे साधक। आप लोग अनुलोम विलोम के बाद अब कपालभाति करो, कपालभाति करें, मंडूक आसन करें। चलो आप तो उल्टे लेट जाओ सब। अब मेरे साथ भुजंग आसन करो। कितनी बार करना है भुजंग आसन? 100 बार। हाँ, धीरे धीरे बढ़ा के आप भी बढ़ाओ जी, निरंजन जी 100 बार तक पहुंचना है। रोज 10 बार बढ़ाना है, 10 दिन में 100 बार हो जाएगा। और इसमें कोई भूल चूक नहीं करनी, कोई लापरवाही नहीं, कोई इग्नोरेंस नहीं चलेगा। 100 बार करना है तो करना है। हाँ, ऐसे ऐसे तो आज से 10 बार से शुरू करें और 10 दिन में 100 बार तक भुजंगासन में पहुंचना है। 100 बार तक साधारण दंड ऐसे, और फिर मैंने चक्र दंड भी बताया, हनुमान दंड भी बताया, ऐसे और ऐसे, जिससे जितना बन पाए अपना अपना अभ्यास साधारण दंड से लेकर के, और फिर ऐसे ये पूरा नीचे पूरा ऊपर ऐसे। इतना भी ना कर पाए तो कहीं से तो शुरुआत करें, बटरफ्लाई से, सूक्ष्म व्यायाम से यहाँ से शुरुआत करें। थोड़ा थोड़ा करते करते एक दिन पूरे निष्णात हो जाएंगे। 10 मिनट करके देखो एक बार एक आसन को। 10 मिनट सूर्य नमस्कार, 10 मिनट
शीर्षासन। और 10 मिनट करने के लिए 10 बार से शुरुआत तो करनी पड़ेगी, 10 सेकंड से शुरुआत तो करनी पड़ेगी। धीरे धीरे अभ्यास बढ़ते चले जाएं हमारे, और जीवन समर्था चला जाएगा। तो मंडूकासन से लेकर के गोमुखासन तक कोई भी 5 व्यायाम, कोई भी 5 आसन, 5 प्राणायाम, पंच मुद्राओं में ध्यान मुद्रा, वायु मुद्रा, शून्य मुद्रा, पृथ्वी मुद्रा, वरुण मुद्रा, शक्ति मुद्रा, कोई भी एक मुद्रा का आश्रय लेकर के बस पूरा करना है। 100% करो, 100% पाओ। सबको 100% बेनिफिट चाहिए। मोटापा में, बीपी में, शुगर में, थायराइड में, अस्थमा में, अर्थराइटिस, लिवर किडनी फेलियर में, कैंसर में, हार्ट डिजीज में, सब रोग हमने मिटाए हैं। और इसके सैकड़ों हजारों प्रमाण पिछले 4.5 सालों में हम रियल वर्ल्ड एविडेंस, सैकड़ों हजारों प्रमाण हम दे चुके हैं। करना तो देखो पड़ेगा, बिल्कुल 100% बेनिफिट करने का कोई दूसरा, कर्म का कोई दूसरा, पुरुषार्थ का कोई दूसरा विकल्प है ही नहीं अपना। तो ऐसे तो भगवान अपने संकल्प से सिंह रूप धारण कर लेते हैं, वो हाथी का रूप धारण कर लेते हैं, वो सर्प रूप धारण कर लेते हैं, किसी भी रूप में। दिमाग बहुत बड़ा होना चाहिए। छोटे दिमाग से, छोटे दिल से बात नहीं बनेगी। और जीवन में बहुत कुछ आएगा, उसको डाइजेस्ट, बोले भाई इसका हाजमा बहुत खराब है, बोले इसका हाजमा बड़ा मजबूत है। तो गणेश जी का कोई महाकाय और वो लंबोदर, वो कोई बीमारी के कारण से नहीं है, ये गलत फहमी निकाल दें। वो एक सिखाना चाह रहे हैं कि हमें जीवन में बहुत कुछ हजम करना पड़ेगा, बहुत कुछ डाइजेस्ट करना पड़ेगा, बहुत कुछ सहना पड़ेगा। तो सुख दुख समय कृत्वा लाभा लाभ जया जयो, सुख दुख लाभ हानि जय पराजय मान अपमान, अंधेरे उजालों के बीच में, अनुकूलताओं प्रतिकूलताओं के बीच में, तिरस्कार सत्कार के बीच में चरई वेती आगे बढ़ते चले जाना है। तो मेटाबॉलिज्म के लिए 2 अभ्यास, तो ये तीसरा है। देखो ये ऐसे आगे झुके, पीछे झुके, ऐसे, और फिर ऐसे, देखो ये। और जो साक्षी जी की तरह और हमारी इन बेटियों की तरह पूरा योग कर लेंगे, उनका मेटाबॉलिज्म तो सुपर मेटाबॉलिज्म रहेगा। फिर ये अर्धहलासन, पाद वृत्तासन, द्विचक्रिकासन, गोधन, अर्क, मेदो, हरवटी, वेट गो, और अश्वगंधा का प्रयोग, नींबू पानी, नारियल पानी, जो अपना मेटाबॉलिज्म, मोटापा और तमाम तरह के वात पित्त कफ त्रिदोष बहुत जल्दी अच्छा करना चाहते हैं, उनको ये अर्धहलासन, पाद वृत्तासन, द्विचक्रिकासन थोड़ा लंबा करना पड़ेगा। और मेटाबॉलिज्म गड़बड़ होने से मोटापा बढ़ता है, उसके लिए तो वेट गो, मेदोहर बताया मैंने, नींबू पानी, नारियल पानी, लौकी पेठे का जूस या अनानास के जूस पर या कोई भी फ्रूट जूस वेजिटेबल्स पर रहना, और थोड़े दिन के लिए अनाज, नमक, मीठा, हाँ इसके ऊपर ध्यान देना है। पथ्यापथ्य इसका ध्यान रखना है, विरुद्धार नहीं करना है, अपथ्य का सेवन नहीं करना है, हाँ ये इसका ध्यान रखना पड़ेगा। फिर बढ़ जाती है शुगर, तो खीरा करेला टमाटर का जूस लें, खीरा करेला टमाटर का जूस लें। एटीएम की सब्जी अर्थराइटिस के लिए, डायबिटीज के लिए अप्रतिम है, एलोवेरा, टर्मरिक, मेथी। और जो है ऐसे बीपी बढ़ जाए तो लौकी और पेठे का जूस, और ऐसी थायराइड बढ़ जाए तो धनिया के पानी के साथ थायरोग्रिड। साहब क्या बात है, बीपी, शुगर, थायराइड, मोटापा, वात के लिए देखो 5 चीजें हैं, इनको गौर से सुने। वात के लिए एलोवेरा, गिलोय, निर्गुंडी, पारिजात, सहजने का रस, 1 दिन से लेकर के 7 दिन में, 7 दिन का ही जो सप्ताह का जो सप्तचक्र है ना कालगणना का, 7 दिन में ही आप 99% लोगों पर, रोगों पर विजय पा सकते हो। अब ये बात तो ऐसे सुनने में ऐसे लगती है, लेकिन ये हकीकत है। हमने हजारों लाखों करोड़ों रोगों पर यह प्रयोग किया है। ऐसे ही कफ रोगों में स्वासरी क्वाथ का, स्वासरी वटी, ब्रोनकोम का, पित्त रोगों में एलोवेरा, लौकी, बीटग्रास, और शीशम, पीपल, बेल की दूर्वा, दूधी घास, दूर्वा का रस। साहब मेटाबॉलिज्म भी अच्छा हो जाएगा, पित्त का प्रकोप खत्म हो जाएगा। वात, पित्त, कफ, त्रिदोष, इसी से तो जीवन में
इसके विकृत होने से तो सब रोग होते हैं। तो जिनको मेटाबॉलिज्म अच्छा करना है उसके लिए सहज आसन बता दिए, जो सर्वांगासन, हलासन, शीर्षासन कर सके, बहुत अच्छी बात है। तो एक तरफ सहज योग, दूसरी तरफ एडवांस योग, योग के साथ यजन भी चल रहा है और पीछे से गणपति बापा मोरिया की उपासना भी चल रही है। मन ही मन ओम गंगणपतये नमो नमः, ओम सिद्धि विनायक नमो नमः, ओम मंगल मूर्तये नमो नमः। जी, वो विघ्न हरता, सुख करता, दुख हरता हमारे प्रभु सारे दुख हरेंगे, जीवन में सारे सुख देंगे, स्वास्थ्य देंगे, रिद्धि सिद्धि देंगे। बस हमें प्रतिबद्ध होकर के योग तो करना ही पड़ेगा। देखो, तो मेटाबॉलिज्म के लिए हमने पहले पावर योग बताया, फिर हमने भुजंगासन बताए। पूर्ण भुजंगासन के लिए तो थोड़ा सा भाई ज़्यादा अभ्यास करना पड़ेगा, इसके लिए तो प्रतिबद्धता कुछ ज़्यादा ही चाहिए। नहीं तो और पवन वैसे भी मुक्तासन स्वामी और जी, मंडूकासन, जीवन में आसानी से कोई भी चीज नहीं मिलती। हर चीज के लिए परिश्रम करना पड़ता है। स्कूल में अच्छे नंबर लाने के लिए भी पढ़ाई करनी पड़ती है, जॉब में एक्सेल करने के लिए भी हर दिन मेहनत करनी पड़ती है। तो ठीक वैसी अच्छी सेहत को क्यों दरकिनार करें। अच्छी सेहत के लिए भी हर दिन हमारे साथ 40 मिनट योग अभ्यास तो किया ही जा सकता है। स्वामी जी, गणेश जी को मीठा बहुत पसंद था, लेकिन भारत तो डायबिटीज कैपिटल बन चुका है, तो फिर मीठा खा सके इसके लिए जरूरी है कि डायबिटीज के शिकार लोगों की शुगर कंट्रोल में रहे, और जिनको डायबिटीज नहीं है या जो प्री डायबिटिक स्टेज पर हैं वो भी बचे। तो स्वामी जी, गणेश जी के जो श्लोक हैं जिसमें ये आता है कपिथ जम्बू फल चारु भक्षणम, मतलब ये कि जामुन का रस भी वो ग्रहण करते हैं। आप बताते हैं कि इससे भी शुगर कंट्रोल होता है। हर श्लोक में जीवन जीने की पद्धति, उसका तरीका जामुन दिखाया का गया है। सिरका भी हमने जी। उपलब्ध कराया। जामुन की गुठली कोई ले ले, हाँ, जामुन की गुठली का पाउडर, करेला को सुखा के ऐसे धूप में सुखा करके रख लें, और थोड़ा सा अलग अलग प्रकार के काली जीरी है, चिरायता है, कुटकी है, कालमेघ है, और एक मधुनाशिनी का गुड़मार का पौधा होता है, उसके पत्ते, ये सब पाउडर मिला करके, थोड़ा मेथी दाना अथवा अंकुरित मेथी, मेथी का पानी, ये सब, और जामुन की गुठली। और जामुन हमने बताया था, अभी बरसात गई तो हमने कहा भाई आम की गुठली वो पेट के लिए, जामुन की गुठली पेन के आज के लिए, बड़ी ज़बरदस्त, उसको बचा के रखो। मंडूकासन, योग मुद्रासन रोज करो, और वक्रासन तो सबसे हो ही जाता है, इससे पेनक्रियास पूरा एक्टिवेट रहेगा। खीरा, करेला, टमाटर का जूस, खाली पेट मधुनासिनी खाने के बाद मधुग्रीट, और बहुत कमजोरी आ गई तो अश्वगंधा या अश्वशिला साथ में ले लो। एक आसन को 10 मिनट तक करना है। मंडूकासन, योग मुद्रासन, वक्रासन 10 मिनट तक करना, और डायबिटीज से नॉन डायबिटिक हो जाएंगे। और आसन के साथ प्राणायाम, कपालभाति करने से किडनी पर, अनुलोम विलोम करने से आँखों पर, ब्रेन नर्वस सिस्टम पर बुरा असर नहीं आएगा। हाँ, बहुत ज़रूरी है अपने आप को बीमारी और बीमारी की जो डिजीज़ और डिजीज़ के जो कॉम्प्लिकेशंस और उसके लिए जो सिंथेटिक ड्रग्स आप लेते हो उसके एडवर्स इफेक्ट्स हैं, उससे अपने आप को बचाने के लिए लोग बावलेपन में क्या करते हैं, अरे बोले शुगर है तो दवा खा लेंगे, इंसुलिन लगा लेंगे। इंसुलिन तो लगा लोगे, नेफ्रोपैथी, न्यूरोपैथी, रेटिनोपैथी से, गैंग्रीन से शरीर को अंदर से शुगर खोखला जर्जरित कर देता है, जैसे दीमक खा जाती है लकड़ी को, अंदर से पूरा शरीर को खोखला कर देते हैं डायबिटीज। उससे कैसे बचोगे? इसके लिए योग आयुर्वेद का प्रयोग करें। अर्धवत सेंद्रासन, वक्रासन जो जिससे बन पाए, ये सहजतापूर्वक ये करें। देखो कितने सरल हैं, सबसे ऐसे कठिन आसन ना हो पाए। जैसे हमारी बेटी साक्षी कर रही है और दूसरी बेटियाँ कर रही है, तो पवन मुक्तासन तो सबसे हो जाता है ना। ये पवन मुक्तासन और उत्तान पादासन, यही हमारे पेनक्रियास को पूरी एक्टिवेट कर देता। और आज से चीनी बंद, आज से चीनी बंद, और आज से मैदा बंद। जंक फूड, फास्ट फूड बहुत खाते हैं, उसमें इतना ज़्यादा ओवर स्वीट होता है, उसमें नमक इतना ज़्यादा होता है। इन चीज़ों से हमें बचना है।
डायबिटीज के लिए तो अभ्यास बता दें। डायबिटीज की कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए सर्वांगासन हलासन भी अवश्य करें। और जैसे बताया मैंने, खीरा करेला टमाटर का जूस, खाली पेट मधुनाशिनी, खाने के बाद मधुग्रीट। ज़्यादा ही कॉम्प्लिकेशंस हो रहे हैं, शरीर में कमजोरी आ रही है तो अश्वगंधा या अश्वशिला। किडनी पर बुरा असर आ रहा है तो रिनोग्रीट। आँखों पर बुरा असर आ रहा है तो आईग्रीट। और नर्वस सिस्टम पर बुरा असर आ रहा है तो अनुलोम विलोम तो ज़्यादा ही करना पड़ेगा। उसके लिए न्यूरोग्रिट या इम्यूनोग्रिट भी साथ में ले लेते हैं। तो डायबिटीज़ और डायबिटीज़ की कॉम्प्लिकेशंस का 100% सॉल्यूशन बता दिया। अब हमें इनको अपनाना पड़ेगा। मंडूकासन, पवन मुक्तासन लंबा करना पड़ेगा 5 से 10 मिनट। और डायबिटीज़ के पेशेंट नॉन डायबिटिक हो जाएंगे, यहाँ तक कि टाइप 1 डायबिटीज़ इंसुलिन डिपेंडेंट पेशेंट्स की हमने इंसुलिन छुड़ाई है। 50, 100, 150 यूनिट तक की इंसुलिन बंद हो जाती है। और क्या चाहिए, बस करना तो पड़ेगा। और आज से श्री गणेश करें, आज से श्री गणेश करें। श्री गणेश जी को याद करके आज से अपने जीवन में योग को आत्मसात करें, धारण करें। तब गणेश उत्सव एक दिन के लिए नहीं रहेगा, पूरा जीवन ही योग के उत्सव से योगोत्सव हो जाएगा। पूरा जीवन उत्सव हो जाएगा, जीवन उत्साह से भर जाएगा। स्वास्थ्य, सुख, समृद्धि, शांति, सफलता, विजय, प्रसन्नता मिलेगी। और आप बड़े से बड़े समूह का नेतृत्व करने में आप समर्थ हो जाएंगे। आप गणपति बनेंगे, गण का, समूह का नेतृत्व करने में आप सक्षम बनेंगे, गणपति बनेंगे। आप मर्यादाओं में जीने वाले राम बनेंगे। आप आदि योगेश्वर भगवान शिव और योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण हनुमान जी की तरह योगी बनेंगे। माता सीता, लक्ष्मण, दुर्गा, सरस्वती, भवानी, भगवती, ये जो रिद्धि सिद्धि जो हमारे सभी देवी देवताओं को थी, वो सारी रिद्धियाँ सिद्धियाँ हमें मिलेंगी योग से। मेरी बहन मीनाक्षी जी। स्वामी जी, आज से चीनी बंद, मैदा बंद, एक्स्ट्रा नमक बंद, फ्राइड चीजें बंद, प्रोसेस्ड फूड बंद, प्रोसेस्ड फूड बंद, पैक्ड फूड बंद, डिब्बा बंद फूड से भी तौबा तौबा कर ले स्वामी जी, क्योंकि देश में हार्ट अटैक नंबर 1 किलर बन गया है। करना अच्छे संकल्पों का। जी स्वामी जी, इतनी कम उम्र के लोगों को हार्ट अटैक आ रहा है कि वाकई में उन्हें देखकर दिल दहल जाता है। सहम जाते हैं हम भी कि इतनी छोटी छोटी उम्र में क्यों हार्ट अटैक आ रहा है। अच्छे भले मजबूत शरीर में, वो शरीर जो नियमित का बस्ता पीठ पर लगा हुआ है और उसी में हार्ट अटैक हो करके, और स्कूल में बच्चों की मौत हो रही है, सड़क पे चलते चलते लोगों की मौत हो रही है, डांस करते करते। और यहाँ तक कि मिलिट्री में, पैरा मिलिट्री में, पुलिस में भर्ती होने के लिए जवान जा रहे हैं और दौड़ते दौड़ते वहीं मर रहे हैं, हॉस्पिटलाइज हो रहे हैं। ये हो क्या रहा है? हार्ट गड़बड़ हो गया है। बॉडी का रिदम ठीक करना पड़ेगा। देखो ये ऐसे घुटने पर घुटना रखा, जो कठिन आसन न कर सके, हमारी ये बेटियां तो यहाँ एडवांस योग करने में लगी, उससे दूसरों को प्रेरणा मिलती है। और ये करें ऐसे, ये करें ऐसे, बैठ करिए, खड़े होकर के ये अभ्यास किए जा सकते हैं ऐसे। तो फिर तीसरा देखो ऐसे, ये, और चौथा है गोमुखासन, और उल्टे लेट के मकरासन और भुजंगासन, जो हम पहले ही 100 बार करने का टारगेट दे चुके। बैठे बैठे फिर अनुलोम विलोम करें। चलो फिर से अनुलोम विलोम करो सब। हमारी बेटियां तो एडवांस योग करने में लगी हैं सब। मधु जी, पूर्णिमा जी, तान्या जी, मानवी जी, साक्षी जी, इन्होंने तो बड़े प्रतिमान घड़ दिए हैं। ऐसे काश हम अपने शरीर को साध सके जैसे इन बेटियों ने साधा है। वैसे तो जो है ज्योत्सना जी, मीनाक्षी जी, पूजा जी और श्रुतिका जी, हमारे ओबियसली अमित भाई ने भी साधा है, हुसैन भाई भी मोदी मुसलमान का शो करते करते भी योग की बातें कर ही लेते हैं। उनको भी एक दिन शो में लाना पड़ेगा सुबह सुबह जम्मू कश्मीर से। हाँ, वहाँ पर भी योग की अलग जग चुकी है और बहुत ज़रूरी है। ये गोमुखासन ऐसे ऐसे। और देखो अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत करने से
जिनके हार्ट की पल्पिटेशन बहुत हाई है, इजेक्शन फ्रैक्शन लो हो चुका है, पल्स रेट 30-40 पर आ गया, रे रामा रामा, हार्ट रेट भी नीचे आ गया है, किसी के हार्ट में ब्लॉकेज है, किसी के को बाईपास के लिए, किसी को एंजियोप्लास्टी के लिए, किसी को पेसमेकर के लिए बोल दिया, किसी के हार्ट में कैल्सिफिकेशन हो गया, किसी के हार्ट सिकुड़ गए, किसी के फैल गए, किसी के हार्ट में लीकेज है। हार्ट 100% ठीक काम करेगा। ये अभ्यास जो आज बता रहे हैं, ये अभ्यास करेंगे और सहज रूप से प्राणायाम भी, भस्त्रिका, मैं तो गोमुखासन में भस्त्रिका, कपालभाति और ये अनुलोम विलोम वायु मुद्रा में, इसमें विशेष लाभ। अर्जुन की छाल दालचीनी पी लेते हैं खाली पेट, कार्डियोगेट खाने के बाद हृदयामृत या अर्जुन घनवटी। अर्जुन की छाल दालचीनी तो हार्ट के लिए, मेधा क्वाथ मस्तिष्क के लिए, सर्वकल्प क्वाथ पेट के लिए, कायाकल्प क्वाथ कब्ज के लिए और पूरे शरीर के शुद्धिकरण के लिए, दशमूल क्वाथ पीड़ानील क्वाथ, पीड़ातक क्वाथ वो पूरे शरीर को निर्वात करने के लिए, श्वासारी क्वाथ कफ के लिए। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। अभी हम कितनी बातें बताते हैं, कुछ लोग तो पूरी डायरी बना करके जैसे बताते हैं वैसे नोट कर लेते हैं और अपने रोगों से एक निरापद रूप में जो उपाय बताते हैं, होम रेमेडी बताते हैं, छोटी छोटी जड़ी बूटियों से बड़े बड़े रोगों को हम मिटाते हैं, वो सब पूरे हिंदुस्तान में अपने घर बैठे ही ये लाभ पा रहे हैं। इंडिया टीवी के माध्यम से योग भी देख लेते और छोटे छोटे उपाय अपना करके बड़े बड़े रोग दुखों से मुक्ति पा रहे। मेरी बहन स्वामी जी, आप इतने लाभकारी बातें बता रहे हैं, मुझे लगता है जिसके पास बुद्धि होगी, वो जिसके पास समझ होगी, उसने पकड़ भी लिया हुआ इन बातों को। लेकिन वैसे स्वामी जी, गणेश जी को तो बुद्धि के देवता माने जाते हैं, तो जिनके पास कम है तो उनकी आराधना कर सकते हैं। यानी कि ब्रेन पर फुल कंट्रोल की जरूरत होती है स्वामी जी। लेकिन आजकल स्वामी जी जो स्ट्रेस और टेंशन है, उसकी वजह से तो 35 की उम्र में ही बीपी हाई हो जाती है, ब्लड जो आपके वेसल्स हैं डैमेज हो रहे हैं। इसके अलावा जो ब्रेन स्ट्रोक है स्वामी जी, उसकी जो पैरालिसिस के मामले भी बढ़ गए हैं ब्रेन स्ट्रोक के चलते। अब स्वामी जी, ये तो नौबत ना आए इसके लिए अभी आप बताएं, और साथ ही अपने मस्तिष्क को कैसे हम हेल्दी रखें शरीर के साथ, ये भी जितनी बुद्धि है उससे थोड़ी और कैसे बढ़ाएं। मस्तिष्क को हेल्दी रखने के लिए 10 उपाय बताता हूँ। लेफ्ट और राइट जो है वो दोनों डायमेंशन काम करे। तो अच्छी मति, सम्यक मति, सम्यक भक्ति, सम्यक कृति, सम्यक प्रकृति, सम्यक प्रगति का आधार है, नहीं तो दुर्गति तो तय है ही सो है। 1 किलो 400 ग्राम का जो हमारा दिमाग होता है ना, ये 80% अच्छे कोलेस्ट्रॉल से, गुड कोलेस्ट्रॉल से बनता है, जो ड्राई फ्रूट्स में होता है, बादाम में, अखरोट में, पिस्ता में, काजू में, उसमें चिलगोजा में होता है। जितने भी मगज होते हैं, मगज इसलिए बोलते हैं उनसे मगज अच्छा होता है, और इसका मगज, इसका भेजा खराब है। तो जो मगज ना खा सकें, ये सब ड्राई फ्रूट्स ना खा सकें, गाय का घी अथवा नारियल का वर्जिन कोकोनट ऑयल हमने पूरे देश को उपलब्ध कराया। एक बहुत बड़ी चेतावनी भरी और बहुत बड़ी जीवन के लिए काम की बात कहना चाहता हूँ। 1 चम्मच गाय का घी या वर्जिन कोकोनट ऑयल या तिल का तेल, या जो जैसा जिसको जहाँ उपलब्ध है, नारियल का तेल, मूंगफली का तेल, कच्ची घानी का तेल, वर्जिन ऑयल, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल खाली पेट जरूर लें। ओलिव ऑयल भी कुछ लोग लेते हैं, खाली पेट। और घी में तल करके जो पूरियाँ बनाते हैं और बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं, वो भी सेकेंडरी है, और एक बार तलने के बाद दोबारा तो उसका इस्तेमाल करना ही नहीं। तो कोशिश करें, जैसे विदेशों में भी बटर ऐसे कच्चा लगा के खाते हैं, गर्म करके थोड़ी लगाते हैं ब्रेड के ऊपर, रोटी पर थोड़ी गर्म रोटी पर खा लें, उतना जो है ठीक है। गर्म रोटी पर, गर्म दाल में, सब्जी में 1 चम्मच घी, हो सके तो खाली पेट खाएं, नहीं तो सब्जी, दाल अथवा रोटी पर घी लगा के खाएं। वो तलना बंद करें। सबसे पहली प्रायोरिटी गाय का घी, दूसरे नंबर पर कच्ची घानी का सरसों का तेल, नारियल का तेल, मूंगफली का तेल। अच्छा, अगली बात फिजिकल रिफाइंड ऑयल, और लास्ट में है रिफाइंड ऑयल। रिफाइंड ऑयल खाने से लोगों का कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, ट्राइग्लिसराइड बढ़ रहा है, हार्ट की प्रॉब्लम बढ़ रही है, अल्जाइमर डिमेंशिया बढ़ रहा है, और उससे पेट के रोग बढ़ रहे हैं, कैंसर बढ़ रहा है, बॉडी में टॉक्सिन्स, ऑक्सीडेंट्स बढ़ रहे हैं। इसलिए सबसे पहली प्रायोरिटी गाय के घी को दे। थोड़ा खाएं, अच्छा खाएं,
ज़्यादा कड़छी भर भर के डालना, एक चमची खाओ, एक कड़छी मत खाओ। मैं देखता हूँ गुजरातियों की, मराठियों की और इधर कर्नाटक वालों की और यहाँ तक कि बिहार वालों और उड़ीसा बंगाल वालों की भी थाली में तेल तैरता रहता है। अरे इतना तेल मत खाओ, और सब रिफाइंड ऑयल खा रहे हैं पाउडर। सब्जी अलग और तेल एक अलग। चम्मच गाय का घी जरूर खाओ। मस्तिष्क के लिए अनुलोम विलोम, भ्रामरी उद्गीत और फिर जी। ओंकार गायत्री का ध्यान, थोड़ा त्राटक। और मन की शांति के लिए हमेशा पॉजिटिविटी जरूरी है। और ज़्यादा ही मस्तिष्क कमज़ोर पड़ जाए तो मेधावटी, मेमोरी ग्रिड, ओमेगा अथवा घर में फ्लैक्सीड तो सभी के होता है ना। मैंने कई बार बताया, ब्राह्मी शंख पुष्पी, मीठी बच, ज्योतिषमती, अश्वगंधा, ये तो घर में ज़रूर रखना चाहिए। कुछ चीज़ें ऐसी घर में कम से कम 10-20 आयुर्वेद की औषधियाँ, वनस्पतियाँ, जड़ी बूटियाँ, जिनको कब्ज है उनके लिए त्रिफला, जिनको कोलाइटिस है उनके लिए कोटज घनवटी कुड़जारिष्ट, जिनको कब्ज है उनके लिए अभयारिष्ट, जिनको कोलाइटिस है उनके लिए कुड़जारिष्ट, जिनका पेट गड़बड़ रहता, भूख अच्छी नहीं लगती, नींद अच्छी नहीं आती, ब्रेन नर्वस सिस्टम गड़बड़ है, तो द्राक्षासव, सारस्वतारिष्ट, अश्वगंधारिष्ट, कितने अच्छे उपाय बताए हैं, ये करें। और ध्यान मुद्रा में हाथ रखें ऐसे। और जो कठिन अभ्यास कर सके बहुत अच्छी बात है। बेटियों चलो सर्वांगासन हलासन करो, सर्वांगासन, हलासन, शीर्षासन। शीर्षासन बहुत ज़रूरी है। ये तो कठिन आसन ही करने में लगी हुई है साक्षी जी, तो आप शीर्षासन करो साक्षी जी। ऐसे भी शीर्षासन करके, सर्वांगासन, हलासन करके बहुत ही लंबी निकल गई है, अब इसकी हाइट रोकनी पड़ेगी। हाँ, एक अच्छा, बच्चा स्वामी अमित आया, जी। हमारे दयानंद जी का बालक यहाँ बहादुराबाद में, बोला बाबा जी मैं 6 फीट से भी ज़्यादा बढ़ रहा हूँ, क्या करूँ? मैंने कहा बेटा रोज़ शीर्षासन सर्वांगासन किया कर, ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, योग बैलेंस में लाता है। समत्वम योग उच्यते। जी मेरी बहन। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं स्वामी जी, समच्चम योग उच्चते। स्वामी जी, गणेश जी योगी भी हैं। एक जगह मैं ये देख रही थी कि उनके 32 रूपों में से 30वां जो रूप है वो योग गणपति का है। मीनाक्षी ने भी इस बात का जिक्र कार्यक्रम में किया था। इसका मतलब जो योग करेगा उसे कभी जोड़ों की परेशानी नहीं होगी, हड्डियों की किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन स्वामी जी आजकल तो लोगों को घुटने की दिक्कत और घुटनों का रिप्लेसमेंट बड़ा आम होता जा रहा है। ऐसे में हड्डी मजबूत रहे और जोड़ों से जुड़ी जो तकलीफ है वो दूर हो जाए, उसके लिए क्या क्या उपाय घुटने के करने लिए की एक तो ये जरूरत है? करें, ऐसे ऐसे करें। ये मेरी बहन ज्योत्सना जी अंतर ज्योति जगी रहेगी। जैसे गणेश जी के सामने दीपक जला हुआ है, यजन चल रहा है, ऐसे, फिर ये ऐसे, और जो पूरे कर सकें ऐसे ऐसे 10-20 बार रोज कर ले। 100 साल तक घुटने धोखा नहीं देंगे। घुटने, कमर, दिल, सब धोखा दे रहे, दूसरा कोई धोखा दे तो इसको इतना कोसते हैं, और कई बार तो उससे इतना पैर पाल लेते हैं। ये तो अपना ही शरीर अपना बैरी हो गया, खुद को धोखा दे रहा है, घुटने धोखा देते हैं। ये करें, फिर घुटने को ऐसे खींचना, ढीला छोड़ना, देखो ऐसे 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 ऐसे, फिर ताड़ासन करना ऐसे ऐसे ऐसे, और बैठ करके एक तो ये देखो ऐसे, ये कितना अच्छा है ना, ऐसे खींचना, ढीला छोड़ना, ऐसे ऐसे, फिर ऐसे ऐसे करना, ऐसे ऐसे करना, पैरों का आगे पीछे दबाना, गोल गोल घुमाना, फिर ये ऐसे करना। ये कितने अच्छे अच्छे उपाय। हल्दी, मेथी, सौंठ, हल्दी, मेथी, सौंठ, अश्वगंधा शतावर, ये पतंजलि के स्टोर से मिल जाएगा। हल्दी, मेथी, सौंठ, अश्वगंधा शतावर, इसका पाउडर खाएं या तो वातारी चूर्ण लें, पीड़ानील गोल्ड ऑर्थोग्रिट लें। दूध में हल्दी, शिलाजीत, लाक्षात गोगल लें तो हड्डियाँ मजबूत रहेंगी, 100 साल तक हड्डियाँ कमज़ोर नहीं पड़ेंगी। कार्टिलेज गड़बड़ हो गए तो योगराज, महायोगराज, गुगल या अश्वगंधा या अश्वशिला लें। ये अभ्यास करें सब ऐसे। और 5 चीज़ों का जूस जो अभी बता रहा था मैं, एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी, सहजन का रस पी ले। 1-2 सप्ताह में 99% लोगों का वात रोग खत्म। आर इफेक्ट, CRP, ANA, AVN, HL27, यूरिक एसिड का बढ़ना, ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपेनिया, आर्थराइटिस, रोमेटॉइड आर्थराइटिस, सब रोग खत्म। खट्टी चीज़ें, दही, छाछ, नींबू, चाट, टमाटर नहीं खाना, बाय-बादी की चीज़ें 1-2 सप्ताह से लेकर के, और पूरा शरीर ऐसे टेढ़ा मेढ़ा हो गया है ना,
2 माह में, पहले 9 महीने लग जाते थे हमको पूरी तरह से अच्छा करने में। तो आज इस बात को 100%, मैं तो कहता हूँ 100% परिणाम पाना है तो 100% जो हम यहाँ से बताते हैं उन बातों पर विश्वास करें। 100% देखो, विश्वास तो जरूरी है और स्वामी जी और चूंकि आज गणेश 100% उत्सव की उसको शुरुआत हो एग्जीक्यूट गई करें। है, एग्जीक्यूट करना जरूरी, एग्जीक्यूशन। संकल्प आज ही से ले लें, अगर अब तक आपने नहीं लिया है एग्जीक्यूट करें जो आप सीख रहे हैं, श्री गणेश करना है बिल्कुल, श्री और उस मिशन पर भी लग जाएं जो लगातार हम चला रहे हैं, एक पौधा सेहत के नाम। वो भी जरूरी है भाई। देखो स्वामी जी आज कौन सा पौधा आप लगाने वाले हैं? आज हम समी का पौधा लगाने वाले हैं। वैसे तो जहाँ हमारा जन्म हुआ, राजस्थान हरियाणा का बॉर्डर, वहाँ पर ये समी का पौधा बहुत होता है और अब यहाँ पर भी लगने लग गया है और प्रकृति ने सबको आत्मसात कर लिया है। समी का पौधा कहते हैं इससे सब प्रकार के वास्तु दोष, ग्रह दोष, शनि की दशा टलती है, ऐसी लोगों की मान्यता, ऐसा विश्वास है। और ये जो है भगवान गणपति को भी बहुत प्रिय हैं। समी अत्यंत शीतल होता है। जैसे हम शीशम, पीपल, बेल के पत्ते, एलोवेरा और लौकी का जूस आदि बताते हैं, इसके पत्ते, इसको बकरी बहुत खाती है, इसको ऊँट बहुत चाव से खाता है, हमारी छोटी छोटी पंगनूर गाय इसको बहुत चाव से खाती है। इसके फलों में विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा सारे तत्व होते हैं इसके फलों में, इसलिए कैर और सांगरी की सब्जी राजस्थान में बहुत खाई जाती है। इसके बड़े गुण हैं शमी, और इसकी छाया बड़ी शीतल होती है और इसकी जो है पित्त दोष का प्रशमन होता है, बड़ा शांति कारक होता है, घर में स्वास्थ्य, सुख, समृद्धि, शांति लाने वाला है ये। तो शमी ये नेगेटिव एनर्जी को दूर करता है, तो आप इसको घर में भी लगा सकते हैं, बोनसाई तैयार हो जाएगा, तो घर में कोई नेगेटिव एनर्जी नहीं रहेगी। बहुत ही चमत्कारी पौधा है ये, सुख, शांति, समृद्धि के लिए। स्वामी जी अब बारी वायरल दावे की पड़ताल की। स्वामी जी सोशल मीडिया पर अब एक दावा ये चल रहा है जो बहुत वायरल है, ब्लड प्रेशर का इलाज नहीं करने पर अल्जाइमर हो सकता है, तो क्या ये सच है? ब्लड प्रेशर का इलाज सही समय पर ना हो तो अल्जाइमर हो ये जाएगा? दावा एकदम सही है। ब्लड प्रेशर का लंबे समय तक बना रहना, स्ट्रेस, एंजाइटी का लंबे समय तक बना रहना, लंबे समय तक घी नहीं खाना, ये सब चीज़ें आप यदि अनुलोम विलोम नहीं करते हैं, पूरा ऑक्सीजन नहीं आपको नहीं मिलता है, तो ब्लड प्रेशर में जो है ऊपर नीचे बहुत होता है, मस्तिष्क के साथ बहुत क्रूरता होती है और उससे अल्जाइमर का खतरा हो सकता है। इसलिए मुक्तावटी, बीपी ग्रिट लीजिए, अनुलोम विलोम कीजिए, लौकी का पेठे का जूस पीजिए और अनुलोम विलोम के साथ ओंकार का, गायत्री का ध्यान, श्री गणेश जी का ध्यान, हनुमान जी का, शिव जी का ध्यान कीजिए, माता भगवती का ध्यान कीजिए, बीपी पूरा नॉर्मल हो जाएगा, तो अल्जाइमर का खतरा भी टल जाएगा। तो अल्जाइमर हो सकता है लंबे समय तक बीपी रहने से, उससे ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक का भी खतरा, किडनी फेलियर का भी खतरा बना ही रहता है, इसलिए यह बड़ा खतरनाक है, इसको हल्के में ना लें। और इसलिए बीपी से रहना है दूर तो हर दिन इंडिया टीवी देखना जरूर और हमारे साथ योग करना जरूर। अब स्वामी जी बारी योग चैलेंज की। स्वामी जी आपके चैलेंज को एक्सेप्ट करके बहुत सारे दर्शकों ने बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस हमें भेजे हैं, चूंकि आपने कैपिंग के साथ भेजे हैं तो इसलिए आप देखें गुजरात, चंडीगढ़, बिहार, जम्मू, लखनऊ, महाराष्ट्र, हर तरफ से उष्ट्रासन का ये वीडियो आया है। बहुत ही अच्छा अभ्यास कर रहे हैं, बड़ी उम्र में भी कर रहे हैं, अच्छी बात है। और स्वामी जी आज जो हमारे विजेता हैं, बेटियों से लेकर के सब कठिन कठिन अभ्यास ही कर रहे थे। रधाओ साक्षी जी, दिनेश कौशल मध्य प्रदेश छतरपुर से, उम्र इनकी 53 साल है और ये उष्ट्रासन कर रहे हैं। दिनेश जी के लिए एक बार भाई जोरदार अभिनंदन हो जाए। अब पेट भी इन्होंने अंदर करने की पूरी कोशिश की है। आज का भी चैलेंज लगे, हाथ दे देते हैं और चक्रासन करना है आज तो का योग चैलेंज। हाँ, मैंने कहा पेट खींच करके करना है, तो देखो चक्रासन, ये चक्रासन बहुत इजीली कर सकते हैं, लेट करके भी कर सकते हैं, खड़े होकर के भी कर सकते हैं। ये तो लेटे लेटे किया था, ऐसे धीरे धीरे हाथ पैर के पास आ जाएं,
कमर पूरी झुक जाए और वापस खड़े हो जाओ। क्या बात है। और देखिए बच्चे तो ऐसे ही सीधे ऐसे ही खड़े हो जाते हैं, ऐसे खड़े खड़े भी कर सकते हैं, खड़े खड़े सामने से हाथ लाएं और पीछे झुक जाएं। तो कल का चैलेंज ये चक्रासन का है और इसमें किसी भी उम्र के भाई बहन पार्टिसिपेट कर सकेंगे। उनको पुरस्कार भी देंगे, उनको प्रशस्ति पत्र भी देंगे, गिफ्ट हैम्पर भी देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद। बोलो गणपति बाप्पा। मोरिया। बहुत ओम बहुत गं धन्यवाद गणपतये स्वामी जी, नमो। प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी, शुक्रिया।